स्टेट में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड या इसी को हम लोग कई बार इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी कहते हैं बच्चों। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है जी, डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, अब देखो बच्चों, जरा बात को पहले समझो। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम में, है ना, लिखने से पहले भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये फ़्लो चार्ट बना के आपको दिखा दिया है, और फ़्लो चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक ही याद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इम्परफेक्शन इन सॉलिड से क्या मतलब है? देखो बच्चों, हमने आपको इस चैप्टर की जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको 3 बातें पढ़नी है। ज़रा बात को ध्यान से सुनना, 3 बातें पढ़नी है। इधर देखना, सॉलिड के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है ये पढ़ना था, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर हमको याद है। NaCl में कहाँ होता है आपको मालूम है? Cl सारे कॉर्नर पे होता है यूनिट सेल के, और सारे फेस पर होता है। Na+ कहाँ होता है? सेंटर पे होता है और एज पे होता है। तो अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। यानी Na+ के बाद Cl- आएगा तो Cl- के बाद Na+ आएगा। ठीक है बच्चों, तो अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ने कहा था कि इसका जो दूसरा पार्ट है, क्या, डिफेक्ट इन सॉलिड हमको पढ़ना था। डिफेक्ट का क्या मतलब होता है इधर समझ लो। डिफेक्ट का मतलब यहाँ पर मॉडिफिकेशन इन अरेंजमेंट से है। किससे है? मॉडिफिकेशन इन अरेंजमेंट। यानी हमने आपको बताया था कि हम अरेंजमेंट क्यों पढ़ना चाहते हैं सॉलिड के अंदर, क्योंकि हम पार्टिकल का अरेंजमेंट जानने के बाद अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी करेंगे। क्या करेंगे? छेड़खानी, यानी अरेंजमेंट में बदलाव करेंगे। और क्यों बदलाव करेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि सॉलिड मटेरियल की ये खूबी होती है कि उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि डायमंड इसलिए डायमंड है क्योंकि वहाँ कार्बन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में है। अगर वही कार्बन टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में ना होकर हेक्सागोनल में अगर बदल दिया जाए तो वो ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट इन सॉलिड, या इसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। और इसी को जो हम समझेंगे वो कैसे समझेंगे? मॉडिफिकेशन इन अरेंजमेंट समझेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट में हम छेड़खानी करके नया अरेंजमेंट डेवलप करेंगे। तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हम लोग सॉलिड के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कितने तरह से डिफेक्टेड करा सकते हैं, कितने तरह से क्या हो सकता है अरेंजमेंट में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमने क्या देखा बच्चों, क्योंकि अरेंजमेंट पे प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड करती है। अरेंजमेंट बदल देंगे तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और प्रॉपर्टी नया डेवलप कराएंगे मटेरियल अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी करके, और नया मटेरियल डेवलप करा करके हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मोबाइल क्या चीज़ है? मैन मेड मॉडिफाइड ही सॉलिड मटेरियल तो है। LED बल्ब क्या चीज़ है? मैन मेड मॉडिफाइड ही सॉलिड मटेरियल तो है। हमने सॉलिड मटेरियल के साथ छेड़खानी की थी। जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर N टाइप P टाइप। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 15वां ग्रुप को अगर 14वां ग्रुप में मिक्स कर दो तो अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी तो कर रहे हैं ना, तो तभी ना वो N टाइप सेमीकंडक्टर बना था। हमने कहा था 13 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप में मिक्स कर दो तो P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता। तो क्या किया मैंने? अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी ही तो की। उसके जो पॉइंट्स थे उस पर एटम को लाके दूसरा एटम रख दिया। यही ना हुआ अरेंजमेंट का डिसलोकेशन। तो अब हम लोग देखेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होता है। अब इसको बारी बारी से समझो। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जरा बात को समझो। जैसे मैं कहूँ डिफेक्ट है, जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई लड़की वाला, अगर मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाएगा। अगर कोई लड़की वाला जो है लड़के को देखने जाए और पता चला लड़का जो है लंगड़ा है, तो क्या कहेगा भाई? बोलेगा ना भाई, है ना, लड़का डिफेक्टेड है। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल है तो कोई जल्दी याद हो जाता है तुम लोग को, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लड़की वाले ने कहा लड़का डिफेक्टेड है, शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई क्रिस्टल है, जैसे लोहा है मान लो फॉर एग्जाम्पल, और लोहा आप खरीदने जाओ और पता चला कि लोहे में इतना जंग लग गया कि उसका जो सरफेस था पूरी तरह से क्या हो गया? रफ हो गया, खुरदुरा हो गया, और इतना ज़्यादा जंग लग गया कि वो लोहा जो है ना, वो उसका मोटाई बहुत ही कम हो गया। तो आप कहेंगे ना कि डिफेक्टेड पीस है भैया, ये हम बिल्डिंग में नहीं लगाएंगे, पता चला बिल्डिंग गिर जाएगी। तो उसी को कहते हैं क्या? डिफेक्ट कहते हैं।
तो उसी तरह से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक। तो अगर किसी रेगुलर अरेंजमेंट में कोई भी सॉलिड है, अगर उसके अंदर जो पार्टिकल के अरेंजमेंट में अगर किसी भी तरह का बदलाव हो गया, ध्यान से सुनना, किसी भी तरह का बदलाव हो गया तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ये है ना लोहे का एक ब्लॉक है, ध्यान से देखना, ये लोहे का ब्लॉक है, इसमें लोहे के आइटम अटैच किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। अब देखना यहाँ पर से एक आइटम क्या हो गया, बाहर निकल के आ गया, जंग लग गया, फॉर एग्जाम्पल कोरोजन लग गया, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो बताओ कि आपने देखा होगा जब लोहे पे रस्ट लगता है, जंग लग जाता है, तो आप देखेंगे उसका सरफेस खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है सरफेस। इसका मतलब वो सरफेस रफ क्यों हो गया, तो वहाँ से एटम जो था लोहे के क्रिस्टल में से, वो एटम क्या हो गया, क्रिस्टल से बाहर आ गया, तो हम कहेंगे डिफेक्टेड लोहा है। तो उसी तरह से डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, इधर ध्यान दो मिस्टर सैफ, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट में अगर किसी भी तरह का बदलाव हो जाता है, उसी को कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। और सॉलिड का जो इम्परफेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। ध्यान से सुन लो क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं कि जैसे मान लो लोहे का ये क्रिस्टल है, लोहे का सॉलिड है, उसमें से एक एटम बाहर आ गया जंग लगने की वजह से, दो एटम आ गया, चार एटम आ गया, ठीक है। तो एक एटम जब किसी क्रिस्टल से बाहर आ जाता है तो वो जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो हम इसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट। और अगर मान लो कि अगर लोहे के ब्लॉक से एक ग्रुप ऑफ आइटम एक साथ बाहर आ जाए तो हम कहेंगे उसको लाइन डिफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा स्क्रू बनाते हैं, स्क्रू समझते हो ना, अरे स्क्रू क्या होता है भैया, स्क्रू जो इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा हुआ ना स्क्रू, पेच। तो पेच क्या चीज़ है, उसमें लोहे को ग्रुप ऑफ आइटम को काट करके लेथ मशीन में आइटम को हटाया, नहीं हटाया है, अरे एक आइटम थोड़ी ना हटाया, वहाँ ग्रुप ऑफ आइटम एक साथ हटा दिया, तो वो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, लाइन डिफेक्ट हो जाएगा। जब एक आइटम हटाते हैं, एक आइटम क्रिस्टल में से हट गया तो पॉइंट डिफेक्ट, और ग्रुप ऑफ आइटम अगर हट गया तो लाइन डिफेक्ट। जैसे इसका बेहतरीन एग्जाम्पल स्क्रू है, स्क्रू इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइन डिफेक्ट। अब इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि आप लोग गोबर हैं, आप लोग को याद करने में मुश्किल होता है। तो आपने देखा होगा कई बार है ना, ऐसा आदमी मिलता है जो 30-35 साल का है, उसका पता चला कि कहीं है ना गिर गया था, उसका आगे वाला दांत टूट गया पूरा, एक दांत, जैसे मेरा एक दांत टूटा हुआ है, तो हम कहेंगे कि मेरे अंदर पॉइंट डिफेक्ट है, एक दांत टूट गया तो विंडो बन जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट हो गया। और जब आप 20 साल बाद मिलने आएंगे हमसे, अगर हम जिंदा बचे, तो मेरा ग्रुप ऑफ दांत एक साथ गायब हो जाएगा, हैं, और हम क्या बोलेंगे, अमामिया कैसे हो, फुड़फुड़ा के बोलेंगे। तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ दांत अगर गिर गया तो लाइन डिफेक्ट, और एक दांत गिरा तो याद कैसे करेंगे, जवानी में पॉइंट डिफेक्ट और बुढ़ापे में लाइन डिफेक्ट। याद हो गया, समझ में आ गया, बुढ़ापे में कौन सा डिफेक्ट, बुढ़ापे में, और जवानी में कौन सा डिफेक्ट, समझ आ रहा है। तो उसी तरह लोहा जब बूढ़ा हो जाता है, लोहा बूढ़ा हो जाने का मतलब है भैया बहुत ज़्यादा जंग लग गया तो लाइन ग्रुप ऑफ आइटम गायब हो जाएगा। और लोहा एकदम जवान है, एकदम फैक्ट्री से भी नया नया आया है, तो एक एक आइटम निकल गया तो कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग के अंदर कौन सा डिफेक्ट है, अभी पॉइंट डिफेक्ट है। एक आध दांत तो निकल जाता है, कीड़ा खा गया अंदर से दांत, तो वो कौन सा डिफेक्ट हुआ, पॉइंट, ठीक है। और अगर 20 साल बाद आए तो कौन सा डिफेक्ट होगा, अगर हम बचे तो, ठीक है, दुनिया में रहे हैं। और हम तो पॉइंट डिफेक्ट के शिकार होकर लाइन डिफेक्ट में पहुंच जाएंगे, आप लोग पॉइंट से लाइन डिफेक्ट की तरफ अग्रसरित होंगे, अग्रसरित होंगे, हाँ हम लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, अब तुम लोग गोबर हो इसलिए मैं टेक्निक भी बता देता हूँ। तो डिफेक्ट का मतलब किसी भी रेगुलर अरेंजमेंट में किसी तरह का बदलाव आ गया, उसको क्या कहते हैं, डिफेक्ट। जैसे हमारे जौहर भाई हैं, अब जौहर भाई है ना, क्या परफेक्ट क्रिस्टल है, यानी परफेक्ट है ना लल्ला है। अब इनको कोई लड़की वाला देखने आएगा तो कहेंगे हाँ लड़का ठीक है, नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई और लड़का है, अब पता चला कि है तो डॉक्टर, सुन तो लो यार, है तो डॉक्टर, लेकिन पता चला कि साहब उसका टांग जो एक थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर तो छे लेकिन डिफेक्टेड पीस है, नहीं समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऐसे याद करते हैं। तो जवानी में कौन सा डिफेक्ट होता है, पॉइंट, है, बुढ़ापे में, तो ये पॉइंट डिफेक्ट का शिकार हर कोई होता है। और बुढ़ापा आने से पहले अगर निकल लिए तो पॉइंट ही डिफेक्ट में मामला खत्म हो जाएगा। अगर बुढ़ापा आ गया खान साहब तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, लाइन डिफेक्ट। बात समझ में आ गई। अब भाई अब पॉइंट डिफेक्ट भी 3 तरह का होता है। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है, ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज। इधर देखो, इधर देखो,
पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 3 तरह का, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। अच्छा, ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया? ये पॉइंट डिफेक्ट है, वो कौन सा डिफेक्ट है? कोई शक तो नहीं है ना? तो ये जवानी का डिफेक्ट है, इसको नोट कर लेंगे, ये जवानी का डिफेक्ट, ठीक है। हाँ, और ये कौन सा है? बुढ़ापे का, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी बहाने याद हो जाएगा तुम लोग को। मुझे मालूम है अगर मैं टेक्निकल भाषा यूज करने लगे हो तो सब है ना लुल हो जाओगे। तो ठीक है, तो जवानी में कौन सा डिफेक्ट हो गया है? पॉइंट। अब बुढ़ापे में लाइन डिफेक्ट। अब नाम से अंदाजा लग रहा है, एक एटम गायब हुआ तो पॉइंट डिफेक्ट, ठीक। और एक क्रिस्टल में से टोटल एटम, बहुत सारा एटम एक साथ गायब हो जाए तो लाइन डिफेक्ट का बेहतरीन एग्जांपल क्या है? स्क्रू डिफेक्ट है। इसको स्क्रू डिफेक्ट भी कहते हैं, इसको लिख लो। लाइन डिफेक्ट का दूसरा नाम स्क्रू डिफेक्ट भी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे गलती से, नीट में पूछेगा, बिहारवा बोर्ड में नहीं पूछेगा, या CBSE में नहीं पूछता, बोलेगा स्क्रू डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ, तो कहेंगे इट इज अ लाइन डिफेक्ट। एम आई राइट? अब मेरे को देखना सब कुछ। अब पॉइंट डिफेक्ट को कितने टाइप में बांटा? 3 टाइप में, स्टोशियोमेट्रिक, सुन लो पहले, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज। अब इसको कैसे याद करते हैं? इसको याद कर लेंगे INS। कैसे? INS विराट। INS विराट का नाम सुने हैं? INS विराट क्या है? जल्दी बोलो। लड़ाकू विमान नहीं है। इंडियन नेवी को, इंडिया किसी भी आर्मी का 3 हिस्सा होता है, एक जल होता है, एक थल होता है। तो जो जल सेना होती है उसमें क्या होता है? बड़ा बड़ा फाइटर प्लेन कैरियर होता है, नहीं होता है? उसमें जो बीच समुंदर में वो बड़ा सा क्या होता है? जहाज़ होता है, और उसी पे है ना फाइटर प्लेन जो होती है उस पर टेक ऑफ करती है, ठीक है जी। तो उसको हिंदुस्तान का जो टेक ऑफ प्लेन था वो जो ये था INS विराट। समझ में आ रहा? तो इसको ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि तुम लोग भूल सकते हो, इसका तरीका याद कर लो। INS मतलब इधर देखना, ये देखना क्या है? इम्प्योरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है जी। INS हो गया। तो अब ये 3 तरह का डिफेक्ट हुआ, और INS को पहले स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज में बांट दिया। अब आप बोलेंगे सर ये स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्या होता है और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या होता है? पहले समझ लो। तो आपको क्या याद रखना है? पॉइंट जवानी का डिफेक्ट, और लाइन बुढ़ापे का डिफेक्ट। और वो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप में? INS मतलब INS विराट। INS विराट क्या चीज़ है? जंगी बेड़ा है। तो इसको शॉर्ट में याद करेंगे INS, यानी क्या? इम्प्योरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड स्टोशियोमेट्रिक, ठीक है जी, क्लियर। अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनो। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? पहले ये समझ लो। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट उसको कहते हैं, जैसे मान लो NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है, ध्यान से सुनना। अब NaCl का क्रिस्टल है, उसमें 1 करोड़ Na प्लस है, 1 करोड़ Cl माइनस आयन है, 1 करोड़ Na प्लस है, 1 करोड़ Cl माइनस आयन है। अब मान लो कि उसमें 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस उस क्रिस्टल से टूट करके बाहर आ गया, तब बताओ डिफेक्ट हो गया ना क्रिस्टल के अंदर? बोलो, उस क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि 1 करोड़ Na प्लस 1 करोड़ Cl माइनस था, यानी रेशियो कितना था Na प्लस और Cl माइनस का? 1:1 रेशियो था। अनुपात कितना था? 1:1। लेकिन अगर 100 Na प्लस आ गया, 100 Cl माइनस आ गया, तो इसका मतलब जितना Na प्लस आया उतना ही Cl माइनस आ गया। तो अब रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा, अभी भी तो 1:1 ही रेशियो रहेगा ना। तो इसका मतलब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं ऐसा डिफेक्ट, इधर देखो, ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद केटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, इसको वहीं पर नोट कर लेंगे, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन will not change before and after defect, यानी डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद केटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या कहते हैं? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? अगर बुढ़वा के साथ बुढ़िया भी चली गई, नहीं समझ में आया, बुढ़वा दुनिया से गया
अब बुढ़वा के साथ कौन चले गई, बुढ़िया भी निकल ली, तो रेशियो में कोई गड़बड़ी होगी। यानी एक बुढ़ा गया तो एक बुढ़िया भी गई, यानी औरत और मर्द के रेशियो में, जैसे मान लो खाली बुढ़ा चलाता है बुढ़िया रह जाती तो क्या होता, औरत की संख्या ज़्यादा हो जाती, नहीं, जब बुढ़ा गया तो साथ में कौन गई, बुढ़िया भी गई। तो इसका मतलब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो रहा है, कैटायन के साथ एनायन भी गया। अगर 10 कैटायन गया तो 10 एनायन भी साथ चला गया, तो रेशियो में फिर कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, अनुपात तो वही रह जाएगा ना। तो इसको कहेंगे स्टोशियोमेट्रिक को, का मतलब क्या, बुढ़ा, अब याद कर लो, बुढ़ा और बुढ़िया दोनों निकल लिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जब बुढ़ा गया तो बुढ़िया भी साथ गया। अब बुढ़ा बुढ़िया याद करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बुढ़ा बुढ़िया कोई है मतलब जितना Na+ गया उतना Cl भी साथ चला गया याद होगा। तो इसको कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक, यानी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुढ़ा गया बुढ़िया भी गई, एक बुढ़ा गया तो एक बुढ़िया गई, 10 बुढ़ा गया तो 10 बुढ़िया भी गई। तो इसका तो औरत और मर्द के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 कैटायन क्रिस्टल से गया तो 10 एनायन भी चला गया, तो इसको कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसी को हमने क्या लिखा, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट होने से पहले, बोलो, डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया। और इसका उलट दो, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, यानी कैटायन और एनायन में से कोई एक एक्स्ट्रा चला गया बाहर, बाकी एक रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक निकल लेगा, कोई एक निकलेगा। अब बताओ कोई एक निकलेगा तो क्या होगा, या तो बुढ़वा ज्यादा हो जाएगा दुनिया में या बुढ़िया ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो इसको कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। बुढ़ा के साथ कौन गया, बुढ़िया, यानी Na+ के साथ कौन गया, Cl-। और यहाँ पर क्या होगा, Na+ गया, Cl- नहीं गया क्रिस्टल में से, तो Cl- ज्यादा हो गया, या Cl- बाहर गया और Na+ रह गया तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क ना पड़े तो कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, स्टोशियोमेट्रिक। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक किसे कहेंगे बच्चों, जब कैटायन और एनायन का रेशियो गड़बड़ा जाए, यानी डिफेक्ट होने से पहले तो रेशियो ठीक था, कांस्टेंट था, लेकिन अगर कैटायन और एनायन का रेशियो डिफेक्ट होने के बाद गड़बड़ाएगा तो इसको कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। या तो Na+ बाहर चला जाएगा क्रिस्टल से या Cl- चला जाएगा, तो इसको कहते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। अब इन दोनों को एक साथ मत याद रखो, एक बात याद रखो, स्टोशियोमेट्रिक यानी बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल बी सेम। और इसका उलट जाएगा, इसका मतलब कैटायन और एनायन के रेशियो में क्या हो जाएगा मेरे लाल, गड़बड़ी हो जाएगी। इज इट क्लियर, तो बोलो यार, कोई टेंशन तो नहीं ना हो रहा। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसमें बुढ़ा बुढ़िया दोनों गई, यानी बुढ़ा के साथ बुढ़िया भी गई, और इसमें क्या करेंगे, या तो बुढ़ा जाएगा या बुढ़िया जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब देखना, स्टोशियोमेट्रिक को फिर 2 टाइप में बांटा, ध्यान से देखना। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक और भी नाम है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक क्यों कहते हैं इसकी वजह बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि Na+ अगर मान लो क्रिस्टल से बाहर आ गया किसी वजह से, अब जब Na+ बाहर आया तो चार्ज तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि पहले जितना Na+ था उतना ही Cl- था। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो यार, जितना Na+ था उतना ही Cl- था। लेकिन अगर मान लो एक Na+ बाहर आ गया तो प्लस चार्ज की कमी हो गई ना क्रिस्टल के अंदर। अरे बोलो यार, तो फिर उसकी मोहब्बत में Cl भी बोलेगा हम भी चले। जैसा आपने देखा होगा कई बार जो है ना, बुढ़ा मर गया है तो है ना, बुढ़िया भी है ना बेचारी 2-4 दिन में निकल ली, यानी उसका सिचुएशन अनबैलेंस हो गया, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, नहीं हम तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ डिप्रेशन का मरीज हो गया। तो थर्मोडायनेमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैटायन जब बाहर जाएगा क्रिस्टल से तो बाय डिफॉल्ट चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा क्रिस्टल का, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एनायन भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं थर्मो, यानी इसको ड्राइविंग फोर्स मिल गया। कैटायन भागा तो चार्ज अनबैलेंस हुआ, तब क्या कहेगा, बुढ़िया कहेगा हम अब तो नहीं रह सकते दुनिया में, हमारा कौन है, हमारे प्रिय चले गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो उसी मोहब्बत में बुढ़िया भी निकल जाएगी। ठीक है, इसका ऐसे याद करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब अब बोलेगा सर ये, अरे यार ये प्रैक्टिकल बात है, इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है जी, तो बुढ़वा के साथ बुढ़िया गई,
तो क्या हुआ, स्टोशियोमेट्रिक। और ये क्योंकि बुढ़वा पहले गया या बुढ़िया कोई गया तो चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसको थर्मोडायनामिक ड्राइविंग फोर्स मिल जाता है, यानी चार्ज के अनबैलेंस होने की वजह से ड्राइव हो जाता है, केटायन बाहर निकल जाता है। केटायन अगर जाएगा तो पीछे एनायन बोलेगा मैं आ रहा हूँ, अगर एनायन बाहर निकला तो केटायन बोलेगी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। इसका तो कोई एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा बाहर। am I right? So that is why this is called as thermodynamic defect। और इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि एक एटम गया, एक केटायन गया तो अंदर से दूसरा एटम निकल के आया, बोला मैं भी चलूंगा, ऐसे बोलते, इसलिए इसको इंटरनल इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हमको देखना इसमें दो तरह का होता है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। ध्यान से देखना, इसको कितना टाइम में बेटा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब इसको कैसे याद करेंगे तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा स्टोशियोमेट्रिक को, तो पहले मैंने क्या कहा डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब किसी भी रेगुलर अरेंजमेंट में क्रिस्टल के एटम में अगर गड़बड़ी हो जाए उसको डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट कितने तरह का, पॉइंट और लाइन। एक एटम गायब हुआ तो पॉइंट, और सारा एटम एक साथ गायब हो गया तो लाइन। तो जवानी में पॉइंट डिफेक्ट, बुढ़ापे में, तो हमारे दांत में पॉइंट डिफेक्ट है अभी, लेकिन बुढ़ापा आता जाता क्या होगा, ग्रुप ऑफ दांत बाहर आ जाएगा तो उसको कहेंगे लाइन डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट को कितने टाइप में बांटा, आईएनएस, अरे आईएनएस बोलो ना, इम्प्यूरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक कहते हैं, स्टोशियोमेट्रिक क्या होता है, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर केटायन और एनायन के रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। अब इसका पलट देंगे तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक, यानी कि इसमें केटायन और एनायन के रेशियो में क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब इसको कैसे याद करेंगे, बुढ़ा के साथ बुढ़िया गई, यानी केटायन जाएगा तो एनायन भी साथ जाएगा, और इसमें बुढ़ा जाएगा या बुढ़िया जाएगी, कोई एक जाएगा, यानी केटायन जाएगा तो एनायन नहीं जाएगा, एनायन जाएगा तो केटायन नहीं जाएगा। अब मैंने क्या कहा स्टोशियोमेट्रिक को फिर दो टाइप में, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। देखो ध्यान से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। अब वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को याद कर लो, वी आई कैसे करेंगे, वी आई, वी आई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं हुआ याद, आईएनएस क्या है, अरे जंगी बेड़ा है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसके बिना तो यार है ना पूरे समुंदर पे पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, नहीं चाइना कब्जा कर लेगा, तो इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसे याद करेंगे। आईएनएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मतलब वैकेंसी और आई का मतलब इंटरस्टिशियल। अब हमको देखना, यहाँ क्रिस्टल से एटम गायब हो रहा, क्या हो रहा, एटम या आयन गायब हो रहा। अब गायब हो रहा तो क्या हो रहा है, इसको कहते हैं मिसिंग। ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं, मिसिंग कहते हैं। अब मिसिंग भी दो तरह का होता है, मिसिंग भी दो तरह का होता है। दुनिया में भी आप देखेंगे दो तरह की मिसिंग होती है। मिसिंग का मतलब होता है गायब हो जाना। तो एक मिसिंग क्या होता है समझ लो, जैसे हमारे जौहर भाई जो है ना, डॉक्टर बन गए, क्या बन गए, डॉक्टर, ठीक इंशाल्लाह। और जब डॉक्टर बन गए तो पता चला कि अमेरिका में जो है ना इनको ऑफर आ गया 5 करोड़ महीने का। हाँ, इंडिया में तो 1-2 लाख रुपया कमाना मुश्किल है, अब ये 5 करोड़ का महीने का ऑफर आ गया। अब ये क्या किए, सबको परिवार को पूरा छोड़ करके चलेगा होनोलुलु अमेरिका। अब वहाँ पर जब गए तो चले तो गए 5 करोड़ की मोहब्बत में, लेकिन वहाँ मैडम को फ़ोन कर सुनते हैं जी आई मिस यू, नहीं समझ में आया, तो वो मिसिंग हुआ ना। दैट वन इज मिसिंग ना है। या मैडम फोन, अब मैडम अभी मम्मी की बात करो, है मैडम अभी नहीं है, तो मम्मी को बोलेंगे बेटा आई मिस यू, अरे बोलते हैं ना, या ये बोलेगा मम्मी आई मिस यू, आपके हाथ का पराठा खाना था है, लेकिन क्या करें हम तो होनोलुलु में घूम रहे हैं, हवाई द्वीप में घूम रहे हैं, तो वो मिसिंग हुआ। तो वो वाला मिसिंग टेम्पोररी मिसिंग है, यानी इंडिया से लुढ़क करके कहाँ चलेगा, अमेरिका। अब उसी को कहते हैं डिसलोकेशन। क्या कहते हैं उसी को, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं या डिसलोकेशन भी कहते हैं इसको। तो ये कंप्लीट मिसिंग नहीं है, ये क्या है, वक्तिया मिसिंग है। वक्तिया मिसिंग समझते हो ना, जैसे आप गांव में रहते हो, अब ये सोहन से निकल करके यहाँ आ गया, कहाँ, दरभंगा शहर में, तो इसकी मम्मी बोलेंगे, मान लो 3-4 दिन अगर ये हॉस्टल यहीं लेके रहने लगे तो मम्मी फोन करेंगे, मन नहीं लग रहा है बेटा, कब आइयो, है ना, बिरयानी बनाते हैं, बोलते हैं ना, मिसिंग करेंगे ना। तो वो मिसिंग को डिसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिसलोकेशन, यानी है दुनिया में लेकिन एक जगह से लुढ़क के दूसरी जगह मिसिंग हो गए हैं। और एक मिसिंग और भी होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिख के आता है, कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो उसमें बड़ा सा फोटो आता है, पुण्यतिथि और जन्म तिथि दोनों लिखा होता है। पुण्यतिथि भी लिखी होती है और उसकी जन्म तिथि भी लिखी होती है, और उसके फैमिली वाले लिखते हैं वी पीपुल आर मिसिंग माई, है ना, ग्रैंड पा, है ना, ऐसे बोलते हैं, माई ग्रैंड पा, है ना, आई नो दैट यू आर लिविंग इन हेवन इन द गार्डन, है, एंड खाइंग ग्रेप्स एंड एप्पल्स, है। अब वो लिखते हैं आई मिसिंग यू। अब वो मिसिंग कंप्लीट मिसिंग है,
पूरे दुनिया से ही निकल ली है। नहीं तो वो कौन सा मिसिंग है? दैट वन इज कंप्लीट मिसिंग। और एक तो ये कहाँ गए थे, अमेरिका से इंडिया तो होनोलुलु गए, तो वो भी मिसिंग है। तो ये दिस वन इज टेम्पोररी मिसिंग एंड दैट वन इज अ परमानेंट मिसिंग। am I right है? तो परमानेंट मिसिंग मीन्स, तो ध्यान से देखना, ये डिसलोकेशन है। तो डिसलोकेशन मतलब लुढ़क गए हैं दुनिया में, एक जगह से दूसरी जगह, रहेंगे क्रिस्टल के अंदर। इधर देखो यार, फॉलो मी ना। तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन। क्या कहते हैं? डिसलोकेशन। और इंटरस्टिशियल क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिस्टल में वॉइड्स खाली है, नहीं खाली है, टेट्राहेड्रल वाइट कहीं खाली, कहीं ऑक्टाहेड्रल वाइट खाली है। तो वो जो बीच में जो जगह जगह खाली है ना, तो एक एटम दूसरे एटम को लात मारता है, तो बोले ओए दूर हट, क्योंकि अब लोगों से लात क्यों मारेगा? तो अगर सिमिलर चार्ज वाला एटम नजदीक आएगा तो रिपल्शन करेगा ना। दो Cl माइनस एक दूसरे के सामने आ गया तो उसको क्या देखा? मुस्कुराएगा, तो बोले ए जगह हट, गर्मी लग रही है। इसको कहता है अनबैलेंस, चार्ज का बैलेंस करना। तो वो जो लात मारता है, रिपल्शन होता है, तो कटान भी घूमने लग जाता है। जैसे आप किसी क्रिस्टल को थोड़ा सा गर्म कर दो तो कटान क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। है क्रिस्टल के अंदर ही, लेकिन लुढ़क करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया। दिस वन इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये कौन सा डिफेक्ट है? वैकेंसी है। दादा निकल लिए तो दादी भी निकल ली, तो पूरा जगह खाली हो गया ना। अरे बोले ना पूरे जगह, तो उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट इज द कंप्लीट मिसिंग केस। जन्म तिथि और पुण्य तिथि, यानी क्रिस्टल से पूरी तरह से कटायन एनायन जब गायब हो जाए या एटम गायब हो जाए तो उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन है क्रिस्टल में, लेकिन एक जगह से लुढ़क के जब दूसरी जगह चले गए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन कहते हैं। और ध्यान से सुनना, इसी वैकेंसी डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे जब ये आयनिक क्रिस्टल में होगा। जैसे लोहे में अगर वैकेंसी डिफेक्ट आ जाए, एक एटम गायब हो जाए, तो सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर आयनिक क्रिस्टल में अगर गायब हुआ, केटायन और एनायन दोनों गायब हो रहे हैं, तो इसी वैकेंसी डिफेक्ट का आयनिक क्रिस्टल में नाम शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाएगा। और इसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का आयनिक क्रिस्टल में नाम फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। अब याद कैसे करेंगे? तो याद करो, INS वेरी इंपॉर्टेंट, VI, और फिर क्या लिखेंगे? SF मतलब सिक्योरिटी फोर्स। अब इसको कैसे याद करते हैं? INS क्या है? दैट मीन्स द जंगी बेड़ा। INS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या? सिक्योरिटी फोर्स, SF। नहीं तो इसको शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? INS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या? सिक्योरिटी फोर्स। याद हो गया? ठीक, नहीं समझ में आया? INS मतलब इंप्योरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, स्टोशियोमेट्रिक। और स्टोशियोमेट्रिक को फिर किस में डाला बेटा? VI मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, V मतलब वैकेंसी, और I का मतलब इंटरस्टिशियल। राइट? और वैकेंसी मतलब पूरा ही मिसिंग है, और इंटरस्टिशियल का मतलब डिसलोकेशन। और फिर इसका दो फॉर्म हो गया, शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो वैकेंसी डिफेक्ट का दूसरा नाम शॉर्टकी कब होगा? जब आयनिक क्रिस्टल के लिए लगाएंगे। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा? जब आयनिक क्रिस्टल के लिए लगाएंगे। एम आई राइट? बात समझ में आ गई? तो आप कैसे याद किया? इधर देखना, डिफेक्ट इधर देखो, डिफेक्ट कितने तरह का? पॉइंट और लाइन। पॉइंट जवानी का डिफेक्ट, एक दांत टूट के निकला। लाइन बुढ़ापे का डिफेक्ट, पूरा लाइन टूट गया। ठीक, इसको स्क्रू डिफेक्ट भी बोलते हैं। फिर पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? INS। बोलो यार, INS मतलब इंप्योरिटीज, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एंड स्टोशियोमेट्रिक। और फिर स्टोशियोमेट्रिक फिर कितने तरह का? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। इसी को हम कहेंगे VI, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर शॉर्टकी और फ्रैंकल इसी को कहेंगे। अगर चाहे आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा तो इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? INS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स मतलब जो फौज होते हैं। याद हो गया? अब ये तो ये वाला पार्ट याद हो गया। अब इसका पलट दो केस, इधर देखना, इसका पलट दो केस, नॉन स्टोशियोमेट्रिक। अब बताओ इसमें क्या था? बुढ़ा के साथ बुढ़िया गई, यानी केटायन के साथ एनायन गया। और इसमें क्या होगा? या तो बुढ़ा जाएगा या बुढ़िया जाएगी। ठीक, अब NaCl के क्रिस्टल को इमेजिन करो। NaCl के क्रिस्टल में या तो सोडियम बाहर चला जाएगा या Cl माइनस बाहर जाएगा। तो अगर Na प्लस ज्यादा हो बाहर निकल गया तो बताओ क्रिस्टल में कौन ज्यादा हो जाएगा? Cl माइनस ज्यादा हो जाएगा। और अगर Cl माइनस बाहर गया तो फिर कौन ज्यादा हो जाएगा? Na प्लस। तो इसलिए हमने नॉन स्टोशियोमेट्रिक को दो टाइप में बांटा, मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशिएंट। am I right? मेटल एक्सेस या मेटल डिफिशिएंट, यानी सोडियम क्लोराइड से
अगर हम क्या करेंगे Cl को बाहर निकाल देंगे। देखो Cl को बाहर निकाला तो क्या बनेगा, एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे बोलो यार, नमक में से NaCl में से अगर Cl माइनस बाहर कर दिया किसी वजह से किसी तरीके से तो मेटल ज़्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उसको क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस। और मेटल एक्सेस फिर दो तरह से होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब बताओ सोडियम क्लोराइड में सोडियम ज़्यादा कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, या तो Cl बाहर निकाल दो सोडियम क्लोराइड से तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, या बाहर से सोडियम मिला दो तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मेटल एक्सेस में दो आ जाएगा, या तो Cl बाहर निकाल दिया तो Cl बाहर निकालेंगे तो Cl क्या निकलने से वैकेंसी जनरेट हो जाएगा ना, तो क्या कहेंगे ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और अगर यहाँ पर बाहर से सोडियम डाल दिया तो दिखाना क्या लिखा हुआ, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, यानी बाहर से सोडियम डाला तो बाय डिफॉल्ट सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है, मेटल डिफिशिएंट। अब मेटल डिफिशिएंट सोचो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम कितने तरीके से कम हो सकता है, दो तरीके से, या तो सोडियम बाहर आ जाए तो सोडियम कम हो जाएगा, या फिर बाहर से Cl एक्स्ट्रा मिला दे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट भी फिर दो तरह का, ड्यू टू क्या, कैटायनिक वैकेंसी, ड्यू टू क्या बोलेंगे, कैटायनिक वैकेंसी, और दूसरा क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, बात समझ में आ गई? जल्दी से रिवाइज कर लो। डिफेक्ट क्या हो गया, पॉइंट और लाइन। और पॉइंट फिर कितने तरह का, तीन तरह का, INS, ठीक है जी। और INS में स्टोशियोमेट्रिक बुड्ढा बुढ़िया दोनों गायब होगा। और याद रखना इसमें बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। और फिर क्या हो गया, INS में S क्या हो गया, VI हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वैकेंसी और क्या, इंटरस्टिशियल। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में वैकेंसी में कंप्लीट मिसिंग का केस है, और इसमें क्या होगा, डिसलोकेशन का केस है, ठीक है जी। और इसका पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, बोलो हाँ या ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो कैटायन जाएगा या एनायन जाएगा, यानी बुढ़ा जाएगा या बुढ़िया जाएगी, बोलो। तो जब बुढ़ा गया तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया ज़्यादा हो जाएगी दुनिया में, और अगर बुढ़िया बाहर आ गए तो बुढ़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिहाज से क्या होगा, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंट। और मेटल एक्सेस ज़्यादा कब हो सकता है, मेटल ज़्यादा कब हो सकता है क्रिस्टल के अंदर, जब Cl माइनस बाहर फेंक दें तो एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाएगा तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, या बाहर से सोडियम मिला दें तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह मेटल डिफिशिएंट कैसे हो सकता है, यानी मेटल कम कैसे हो सकता है क्रिस्टल में, तो बाहर से हम क्या करें, कैटायन बाहर खींच ले क्रिस्टल में से तो एनायन ज़्यादा हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगा, और या फिर एक्स्ट्रा एनायन डाल दें। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करें आप लोग, इसको नोट डाउन करें।